हरे कृष्णा। तो हम लोग जपा पुस्तक को पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने कल चर्चा शुरू करी थी मन की कार्य प्रणाली एवं स्वभाव, कि मन का फंक्शन क्या है, मन का नेचर क्या है। तो हम लोगों ने यहाँ बात समाप्त करी थी कि मन संकल्प विकल्प, भोग त्याग, राग और द्वेष के माध्यम से मिथ्या अहंकार को बचाता है, मिथ्या अहंकार की रक्षा करता है और सेवा करता है। बात ये हुई थी कि मिथ्या अहंकार मतलब मैं ये शरीर हूं, इस भावना को मन बचाए रखना चाहता है। मन इस भावना की रक्षा करता है, संकल्प विकल्प से, भोग त्याग से, राग द्वेष से। और जो बुद्धि है वो योजनाओं के द्वारा इस मन की सहायता करती। यहां तक बात कल हुई थी। अब इसके आगे पढ़ते हैं। यह जानना विस्मयकारी हो सकता है कि मन सतोगुण से प्रभावित है और बुद्धि रजोगुण से, क्योंकि हम सामान्यतः बुद्धि को मन से ऊपर व सतोगुण को रजोगुण से ऊपर मानते हैं। ये समझ आया आपको? ये डाउट है? देखिए, गीता में हमने सुना था कि मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर अहंकार है, अहंकार के ऊपर आत्मा है। अब यहाँ पे एक डाउट पेश किया जा रहा है कि जो मन है वो सतोगुण से प्रभावित है और जो बुद्धि है वो रजोगुण से प्रभावित है। और हम ये जानते हैं कि सतोगुण रजोगुण के ऊपर रहता है। तो फिर ये क्यों बोलते हैं कि बुद्धि मन के ऊपर रहती? भाई देखा जाए तो गुणों के अनुसार तो सतोगुण ऊपर है, रजोगुण नीचे है, और सतोगुण से प्रभावित मन है, तो मन को ऊपर होना चाहिए। लेकिन गीता में हम लोगों ने पढ़ा है बुद्धि ऊपर है मन से। तो ये डाउट यहाँ पे रखा जा रहा है कि ये कैसे हो गया। ठीक है, देखिए इसको तो मैं भी अभी तक स्टडी नहीं कर पाया डिटेल में कि ऐसा क्यों होता है। कभी जब कृष्ण कृपा रही तो चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पे कहने की बात क्या, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि आप जब कर रहे हो और आपका मन इतना प्लानिंग कर रहा है, इतनी बुद्धि प्लानिंग में एब्जॉर्ब है कि पता ही नहीं चला कब माला पूरी हो गई? ये अनुभव किया आप लोगों ने? आप जब कर रहे हैं और प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग करते करते प्लानिंग में इतना खो गए कि जब कब माला पूरी होगी पता नहीं चलता। इसको बोलते हैं कूल जपा। मस्त होके आराम से प्लानिंग में लगे हुए हैं और यहाँ माला पूरी हो। या कभी आप देखिए कि आप खाना खा रहे हो और आपका मन किसी सोच में डूबा हुआ है, मन किसी टेंशन को सॉल्व करने में लगा हुआ है, तो आपने कितनी रोटी खाई, क्या खाया, आपको मालूम ही नहीं चलता। क्या ऐसा अनुभव है? मन कहीं फंसा हुआ, मन कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ है और आप खा भी रहे हैं, तो खाने का टेस्ट ही नहीं आता हमें। अगर नमक कम भी है तो भी हम खा जाएंगे, क्योंकि हमारा मन कहीं और लगा हुआ है। यह मालूम नहीं चलता कि हमने खाया क्या। ठीक है, यही बात आप बोली जा रही है। एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड दीजिए, कुछ शोर हो रहा है, एक सेकंड बस। हरे कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऊपर मानते हैं। देखिए, अब देखिए, परंतु बुद्धि निरंतर भविष्य के लिए योजनाएं बनाती रहती है और भूतकाल को संयोजित करती रहती है। क्या जबरदस्त बात है। अब ये इंटरेस्टिंग है कि जब के समय आपकी बुद्धि पास्ट को रिफ्रेम करती, इसको अगर इंग्लिश में पढ़ा जाए तो इंग्लिश में लिखा था रिफ्रेमिंग द पास्ट। तो जब कर रहे हैं लेकिन बुद्धि आपकी पास्ट को रिफ्रेम कर रही है। अरे ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे, काश ये हो जाता, काश ये कर लेते। क्या ऐसा अब नहीं हो सकता? क्या ऐसा हो पाएगा? ये हो जाता, वो हो जाता।
उसने मुझसे ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे बोल सकता है वो। देखिए, पास्ट बीत गया है, उस पे आपका कोई कंट्रोल है नहीं, लेकिन उसी में प्लानिंग करती रहती है बुद्धि। उसने तुम्हारे साथ ऐसा बोला, क्या वो तुम्हारी सिंसियरिटी को समझ नहीं रहा, भक्ति की कितने तुम सिंसियर हो। कॉन्स्टेंटली पास्ट को रिफ्रेम करने में बुद्धि लगी रहती है, जबकि अब कुछ हो नहीं सकता क्योंकि पास्ट तो हो चुका है। क्या आपका ऐसा अनुभव है? आप जब में बैठे हुए हैं, निरंतर बुद्धि पास्ट की योजना में, ऐसा नहीं तो ऐसा होता, ऐसा नहीं तो वैसा होता। बस मैं प्रीचिंग करने गया था, उस व्यक्ति ने मुझसे ये आर्गुमेंट दिया, उस समय मेरे पास ये सवाल या ये जवाब नहीं आया, काश मैं उसको वो तर्क दे पाता, काश मैं उसको प्रोपा जी की नाम बता पाता। कॉन्स्टेंटली मन उसी में लगा हुआ है, काश ये ये मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक बार जब मैं प्रीचिंग करने गया था, जब मैं बहुत नया नया था, तो एक व्यक्ति से मेरी डिबेट हुई थी। डिबेट में मैं उसको हरा नहीं पाया, लेकिन फिर जब मैं जब करने बैठा, बहुत सारे थॉट आ रहे थे। तुमने ये क्यों नहीं बोला उससे, उसकी इस बात को ऐसे काटना था, उसकी उस बात को ऐसे काटना था। क्या यार, तुम पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते। बुद्धि उसी में लगी हुई थी, जबकि अब कुछ हो ही नहीं सकता। और यहाँ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चल रहा था। यहाँ माला चल रही है और बुद्धि प्लानिंग में लगी हुई है, या पास्ट को ही संजो रही है, पास्ट को ही देख रही है। और फ्यूचर प्लान्स को तो कहना ही नहीं, बस ये करना है, वो करना है, हरे कृष्णा, 10 बजे प्रेजेंटेशन देनी है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, वहां जाना है, ठीक है, ओके ओके। हरे कृष्णा, अच्छा मेरे दोस्त का बर्थडे है, अच्छा वहां उसने बुलाया है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओह अच्छा, ये टारगेट मिला हुआ है मुझे, ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फ्यूचर प्लान्स, फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर। और हम समझ नहीं पा रहे कि फ्यूचर हमारे हिसाब से नहीं होता, जो आप सोचेंगे वही होगा, ऐसी आपकी मूर्खता है। कितना प्लान करते हैं जब में, क्या बताएं भाई साहब। फ्यूचर प्लान्स तो और डेंजरस है, यस। कितना प्लान करते हैं। और एक बहुत सुंदर बात देखिएगा कि कितनी बेवकूफी है कि हम प्लानिंग किए जा रहे हैं, और आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही जब खत्म होता है, वो सारी प्लानिंग हमें याद ही नहीं आती फिर। हमने क्या प्लान किया था, मैं जब में क्या सोच रहा था, एक कुछ तो अच्छा आइडिया आया था जब में, क्या था वो, क्या था वो, गायब। ये होता हुआ देखा नहीं देखा आपने? जब कर रहे हैं तो खूब प्लानिंग हो रही है फ्यूचर की, अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज आ रहे हैं। ये अरे यार, ये तो ऐसे हो सकता है, अरे वैसे हो सकता है, अरे यार मैं ऐसा कर लूंगा, अरे वैसा कर लूंगा, ये वो। जब खत्म हुआ, अरे आइडियाज क्या था, वो क्या सोच रहा था? ये है मन की चाल, ये है मन का खेल। और क्या खेल है कि मन, ताकि नाम में लग ही ना पाए, मन ना लगने पाए नाम में, इसीलिए चलता रहता है कॉन्स्टेंटली, पास्ट फ्यूचर पास्ट फ्यूचर पास्ट फ्यूचर। अब देखिए, सिंपल है, अगर आप सोचिए, अगर आपके मन में प्लानिंग चलती रहेगी, अगर इस समय लीजिए, इस समय मान लीजिए जो डिवोटी इस मीटिंग में आए हैं और उनके मन में कोई प्लानिंग चल रही है पास्ट या फ्यूचर की, तो क्या वो मेरी बात को सुन पाएंगे? नहीं सुन पाएंगे। क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है। क्या कनेक्शन नहीं आ रहा? कनेक्शन आ रहा है। फिर भी नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि मन का कनेक्शन अब कान से है ही नहीं, मन का कनेक्शन अब प्लानिंग में लगा हुआ है। इसीलिए जब हम लोग बोलते हैं चैंट एंड हियर, हम सुनेंगे ही कैसे, क्योंकि हमारा मन कान में लगा कहाँ है, हमारा मन तो फ्यूचर में लगा है या पास्ट में लगा हुआ है। हमारा मन तो योजनाओं को देखने में आनंद ले रहा है। जो बुद्धि हमारी योजनाएं बनाती है ना, मन उसको देखने में आनंद लेता है। ओ हाँ, तुम वहां जाओगे, ये मजा आएगा। ओ तुम वो, अच्छा उसने तुमसे ऐसा बोला, अरे खराब बात बोली। देखिए, मन को जो चीज खराब लगती है, वो भी मन के लिए एक रस है। अगर, ये बहुत गंभीर बातें आगे आने वाली है,
अगर किसी ने आपका अपमान किया है तो मन बार बार उस अपमान के बारे में सोचेगा, ये भी मन के लिए एक अच्छी बात है, ये भी मन के लिए एक रस है, उस मन रस ले रहा है उसमें। बहुत सूक्ष्मता आगे आने वाली है। तो हमारी प्लानिंग को मन देखता रहता है, और मन वहां रमता है, और नाम निकल जाता है, हम सुन ही नहीं पाते नाम। ठीक है, ये बात है। ये दोनों ही क्रियाएं रजोगुणी है, दोनों क्रियाएं मतलब पास्ट में जाना, फ्यूचर में जाना। ठीक है, देखिए सिंपल है। पास्ट में हमारा कंट्रोल है नहीं, क्योंकि वो हो चुका है। फ्यूचर में हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या होने वाला है। सिंपल। ठीक, आगे पढ़ते हैं। हम मन और बुद्धि के मध्य होने वाली इस आंतरिक प्रक्रिया को प्रतिदिन अनुभव करते हैं। तो स्पष्ट है, हम लोग सब अनुभव कर ही रहे हैं इस बात को। भागवतम 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का 9-10वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त, ये बहुत इंटरेस्टिंग, ध्यान सुनिएगा इसको। अब यहाँ भगवान बोल रहे हैं मन के बारे में। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त उद्धव को थोड़े अलग शब्दों में मन, बुद्धि और अहंकार के बीच में होने वाले अंतर कलह को समझाते हैं, मतलब उसकी फंक्शनिंग को समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को, कि मन, बुद्धि, अहंकार कार्य कैसे करता है। देखिए, हे उद्धव, बुद्धि रहित व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी झूठी पहचान भौतिक शरीर तथा मन के साथ करता है। और जब, बहुत सुंदर, देखिए क्या हुआ, देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, सर्वप्रथम अपनी झूठी पहचान शरीर तथा मन के साथ करता है। ये मैं हूं, ये मैं श्रेयांश हूं, या मन में जो गंदगी आ रही है, कितना बुरा है, मन में जो कचरा आ रहा है वो मेरे अंदर का कचरा है, मैं बहुत धीरे जा रहा हूं, मेरे मन को खराब लगा, मुझे खराब लगा। जैसे हम लोग बोलते भी हैं, मेरा मन कर रहा है वहां जाने का, तुम्हारा मन कर रहा है जाने का, तुम क्यों जा रहे हो? मेरा मन कर रहा है खाने का, तुम क्यों खा रहे हो? तो दो बात समझिए। पहली चीज होती है अपने शरीर से पहचान, कि मैं ये शरीर हूं, और दूसरा मैं ये मन हूं। फर्स्ट चीज क्या होती है, सर्वप्रथम झूठी पहचान, मैं ये देह हूं, मैं ये कचरा मन हूं, जबकि दोनों ही हम नहीं। अब देखिए, और जब किसी की चेतना में ऐसा मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तो महान कष्ट का कारण भौतिक काम, विषय वासना उस मन में व्याप्त हो जाता है। ये सेकंड चीज होती है। देखिए, कई बार ये बातें हम लोग सुने हैं, समझे भी हैं, या बताई भी गई है, कि जब तक हम अपनी पहचान शरीर से नहीं करते, काम वासना आ ही नहीं सकती। इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जब तक हम अपनी पहचान शरीर से नहीं करेंगे, काम वासना आएगी ही नहीं। तो काम वासना का मूल क्या सीख रहे हैं हम लोग, मिथ्या अहंकार। और काम वासना का मतलब क्या है, काम वासना का मतलब स्त्री पुरुष संग नहीं है, वो तो ग्रॉस है। काम वासना का मतलब क्या है, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ये काम है। जीभ में एक अच्छा रसगुल्ला रखा, वाह, मैं संतुष्ट हो गया, जीभ को संतुष्ट करके मैं संतुष्ट हो गया। आंख ने कोई बहुत सुंदर रूप देखा, वाह क्या रूप है, मैं संतुष्ट हो गया। तो इंद्रियों को संतुष्ट करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, ये मिथ्या अहंकार की वजह से, और यही काम। तो अगर आपको काम वासना को मूल से हटाना, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको मिथ्या अहंकार खत्म करना पड़ेगा। मिथ्या अहंकार खत्म, काम वासना का लफड़ा ही खत्म। समझ गए ये बात? और मिथ्या अहंकार कैसे खत्म होता है? चेतो दर्पण मार्जनम, हरि नाम से आपका मिथ्या अहंकार नष्ट होता है। देखिए, इसीलिए तो पॉइंट क्या है ना, आप किसी भी संप्रदाय में जाइए, जो हरि नाम नहीं लेते हैं, या जो भगवान के नाम के ऊपर बहुत फोकस नहीं करते,
तो ऐसी संस्थाओं में उनकी वासना जाती नहीं है। वो बहुत दिन का व्रत रख लेंगे, कुछ कर लेंगे, तपस्या कर लेंगे, तपस्या कर लेंगे, लेकिन उनकी जो बुरी वासना वो जाती नहीं। अगर जो आप बाहर के जो भागवत कथा होती है उसको सुनिए, लोग सुनने जाएंगे, बाहर निकल के चाय पियेंगे, सिगरेट पियेंगे। हृदय परिवर्तन होता ही नहीं है, क्योंकि मूल जो बीमारी है मिथ्या अहंकार, उस पर वर्क ही नहीं होता ना, उस पर अटैक ही नहीं होता है। अब मिथ्या अहंकार जाएगा नहीं तो काम वासना बनी रहेगी, काम वासना बनी रहेगी तो आदमी गलत काम करता ही रहेगा। सिंपल। ठीक, तो उस मन में व्याप्त हो जाता है, मतलब उसके मन में काम वासना का अटैक पड़ जाता है। अब देखिए, जो स्वभाव से सात्विक होता है मतलब मन, तब काम द्वारा दूषित मन, बहुत सुंदर लाइन है, तब काम द्वारा दूषित मन भौतिक उन्नति के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाने में एवं बदलने में लीन हो जाता है। बहुत जबरदस्त, क्या मतलब है? जैसे ही मैंने माना कि मैं शरीर हूं, फिर क्या हुआ? मैंने मेरे अंदर काम वासना आ गई। और काम वासना का मतलब क्या? इंद्रिय तृप्ति करके मैं सुखी हो जाऊंगा। जब मैंने माना कि मैं इंद्र तृप्ति करके सुखी हो जाऊंगा, तब इंद्र तृप्ति की प्लानिंग करूंगा। सिंपल है, क्योंकि इंद्र तृप्ति फ्री में तो मिलती नहीं है। क्यों भाई साहब? इंद्र तृप्ति फ्री में नहीं मिलती। क्या आपने देखा है कि शादी बिना प्लानिंग के होती है? ऐसा तो है नहीं कि थाली में से लड्डू आता है सिर्फ थाली में बीवी आ जाएगी। ऐसा तो होता नहीं है। ना ऐसा होता है कि अमेजोन से आप ऑर्डर कर देंगे, एक सुंदर बीवी, ऑर्डर कर दिया। ऐसा तो होता नहीं है। भाई सिंपल है ना, इंद्र तृप्ति में बहुत लगती है मेहनत, बहुत योजनाएं बनानी पड़ती हैं। आप सिंपल समझिए, अगर किसी व्यक्ति की शादी करनी है तो उसमें कितनी योजना बनती, क्या क्या नहीं व्यक्ति करता। इतना धन लग रहा है, इतना धन लगना है, इसको बुलाना, उसको बुलाना, ये करना, वो करना, फलाना धमाका। इसका मूल आधार क्या है? मैं ये शरीर हूं, बस। आप जितनी भी प्लानिंग कर रहे हैं, जितनी भी भौतिक पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका मूल आधार क्या है? मैं ये शरीर हूं, तभी तो कर रहे हैं। भाई इंद्र, देखिए सिंपल है, आपने माना मैं ये शरीर हूं, फिर क्या भावना आएगी? इंद्र तृप्ति करके मैं सुखी हो जाऊंगा। और फिर अगर आपको सुखी होना है तो इंद्र तृप्ति के लिए योजना बनानी पड़ेगी, और योजना बनाने के लिए आपको बहुत सारा पैसा कमाना पड़ेगा। बहुत सारा पैसा कमाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिंपल। ये हमारी बीमारी है। देखिए बहुत सिंपल समझिए, ये तो जो है सो है तो ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल तरीका देखिए। अगर हम लोगों को कोई बीमारी होती है तो कम से कम हम अवेयर रहते हैं कि नहीं कि हमें बीमारी है? ये बताइए। अगर मुझे बुखार है तो मैं अवेयर हूं ना कि मुझे बुखार है, और मैं दवा लूंगा। सिंपल। और ये भी अवेयरनेस है कि चलो ये दवा डॉक्टर ने दी तो इस दवा को लेके मैं ठीक हो जाऊंगा। बस यही करना है। अगर किसी व्यक्ति ने मान लिया कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, उसने अपनी बुद्धि से भी स्वीकार कर लिया, और ये स्वीकार कर लिया कि मैं जो भजन कर रहा हूं मेरा हृदय से शुद्ध हो जाए, मिथ्या अहंकार मेरा खत्म हो जाए, ये होना चाहिए। कम से कम ये कॉन्शियसनेस में जप करना चाहिए कि इस जप से मेरा मिथ्या अहंकार नष्ट होगा, इस जप से मैं अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त करूंगा, इससे मेरा कृष्ण से संबंध जागृत होगा। एंड वी वांट दिस, हमें चाहिए कि इसी से हम संतुष्ट हो पाएंगे। हमें रिसेप्टिव मूड में लेना है। हे नाम प्रभु, मेरे में कितना मिथ्या अहंकार भरा पड़ा है, कितनी काम वासना है, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ, कृपा करें, इस मिथ्या अहंकार, इस काम वासना से मुझे मुक्त करें। उसका श्लोक क्या है वो? आ, बहुत सुंदर श्लोक है, याद नहीं आ रहा। 10 अपराधे, छोड़िए, बहुत अच्छा श्लोक है उसमें। हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते हैं महाप्रभु से
हृदय न पाशे, कृपा करी महाप्रभु, मजी नाम रासे। बहुत सुंदर बोलते हैं कि जो मेरे हृदय का पाश है, तो काम रूपी जो हृदय में पाश है, उसको आप नष्ट करिए और अपने नाम का रस दीजिए। देखिए समझिए, वी आर नॉट डूइंग सम रिचुअल। ऐसा नहीं कि बस सुबह उठ गए, 16 माला जप करना है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। 16 माला खत्म, रखो। नो, हम परम कल्याण, अपने ही परम कल्याण के लिए भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। नाम प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो मेरे हृदय का काम है, जो मिथ्या अहंकार है, जो मुझे इंद्र तृप्ति की योजनाओं में लगने के लिए मजबूर करता है, उससे मुझे बचाए। वी आर नॉट डूइंग सम रिचुअल, वी हैव टू ऐड स्पिरिट इनटू इट, देन इट बिकम्स स्पिरिचुअल। कॉन्शियस होना पड़ेगा कि मैं नाम जप क्यों कर रहा हूं, मुझे नाम जप से क्या चाहिए, सब कॉन्शियस होना पड़ेगा। आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार सदैव गुणों का चिंतन करते हुए, देखिए अब इंद्र तृप्ति की योजनाएं बना रहा है, और योजना बना रहा है मतलब क्या, उसको पता है कि इस योजना से मैं ये पाऊंगा, ये इंद्रिय विषय पाऊंगा, ये विषय पाऊंगा, ये विषय पाऊंगा, तो विषय का चिंतन कर रहा है। ठीक है, ये बात हो रही है। और मूर्ख व्यक्ति असह्य भौतिक इच्छाओं से पीड़ित होता रहता है। बहुत सुंदर। आप टेस्ट करिएगा, अगर आपके हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा है, वो आपको जलाती है। पता नहीं ये अनुभव है कि नहीं आपका। अगर वो पूरी ना होना, आदमी जलता रहता है, कब पूरी होगी, कब पूरी होगी, कब पूरी, कब 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 कब, चलता रहता है। जैसे मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, बहुत पहले ऐसे थे, उस समय, जैसे अभी भी आईफोन का तो क्रेज है ही, आईफोन का क्रेज तो खत्म होता नहीं है। तो इनको एक आईफोन लेना था, उनके पास पैसे थे नहीं, भाई हर कोई तो आईफोन ले नहीं सकता ना, उतना बजट होता नहीं है आईफोन का। कुछ कमेंट आया, जलाती, करेक्ट। ठीक है, तो हाँ, आईफोन की बात हो रही थी, तो आईफोन लेना, तो आईफोन तो स्वाभाविक है, नॉर्मल व्यक्ति ले नहीं पाता है, इतना पैसा नहीं होता, लेकिन उनको आईफोन लेना ही था। वो दिन रात मेरे सामने इतना जलते थे, कब आईफोन मिलेगा, मैं क्या करूं आईफोन के लिए, क्या करूं आईफोन के लिए, क्या करूं। इतना जल रहे थे कि ऐसा, उनके स्टेटमेंट है कि मैं इतना पगला गया हूं कि मुझे आईफोन के अलावा कुछ दिखता ही नहीं, मैं आईफोन के अलावा कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहीं से तो बहुत बड़ा लोन लिया, और फिर उन्होंने आईफोन लिया। और आईफोन लेने के बाद, कुछ दिन यूज करने के बाद, उनको समझ में आया, अरे यार इतना कोई खास तो नहीं है यार आईफोन, फालतू में लोन ले लिया यार, अब लोन चुकाएं कैसे। ये देखा मन की चाल। ये होता है हमारे साथ। बस मन ने एक चीज पकड़ ली, बस वो कब पूरी चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, जलता रहेगा व्यक्ति। और चाह लेने के बाद, अरे यार फालतू में ले लिया यार, फालतू में कर लिया, अफसोस करता है फिर। तब जलते हैं, तब जलते हैं अफसोस की अग्नि में, और पहले जलते हैं पाने की अग्नि में, जलते रहते हैं। और असह्य मतलब सह नहीं पाता व्यक्ति, मतलब उसको इस इच्छा की पूर्ति से पहले कुछ दिखता ही नहीं है, उसके लिए असहनीय, कब उसको प्राप्त हो जाए। ये है मूर्ख व्यक्ति का काम। ऐसा किसी के साथ अनुभव है? हैंकरिंग एंड लेमेंटेशन, ठीक है, करेक्ट है। यह भौतिक संसार, देखिए बहुत सुंदर है, यह भौतिक संसार जड़ पदार्थ, स्थूल शरीर व सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार और उच्च चेतना से मिलकर बना है। स्पष्ट दिख रहा होगा तो सब कुछ स्पष्ट है कि हमारे पास स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और जीवात्मा तो है। अब देखिए क्या जबरदस्त है, इनकी रचना केवल हमें इस भ्रम में रखने के लिए हुई है कि हम कृष्ण के दास ना होकर कुछ और हैं। ये सृष्टि ही इसीलिए हुई है कि आप भूले रहो कि आप कृष्ण के दास नहीं हो, आप तो ये शरीर। देखिए इस लाइन को अपने जीवन में देखने का सामर्थ्य विकसित करिए।
जितना मैं सोच रहा हूं मैं शरीर हूं, उतना पेड़ सोच रहा है कि वो शरीर है, उतना बंदर सोच रहा है वो शरीर है, उतना गाय सोच रही है कि वो शरीर है, उतना स्त्री सोच रही है वो शरीर है, उतना बच्चा सोच रहा है कि वो शरीर है, लेकिन कोई शरीर नहीं है। इसको विकसित करिए भाई, जबरदस्त चीज है। इसकी रचना ही देखिए, क्योंकि रचना, क्योंकि हम ही इस भ्रम में रहना चाहते हैं, इसलिए रचना हुई है। देखिए बहुत सिंपल है, ये बात मैंने पहले ही बताई थी। जीव जो है वो बहुत ही अज्ञ है, मतलब बेवकूफ है, मूर्ख है, और वो भगवान के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो भगवान के बिना भोग भी नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान को अपनी अविद्या शक्ति रचनी होती है, जिससे कि जीव आत्मा ये भूल सके कि वो कृष्ण का है। जब वो ये भूलेगा तभी वो भोग ही कर पाएगा। देखिए बहुत सिंपल समझिए, सिंपल एग्जांपल से, अगर किसी बच्चे को गलत काम करना है, तो क्या वो अपने पिता के सामने गलत काम कर पाएगा? क्या जवाब है? अगर किसी बच्चे को कोई गलत काम करना है तो अपने पिता के सामने कर पाएगा? उसको भूलना पड़ेगा कि मेरे पिता यहाँ हैं। तो जीवात्मा को भूलना पड़ेगा कि उसका पिता कृष्ण यहाँ पर है, या वो कृष्ण का है, तब ही वो भोग कर पाएगा। इसीलिए जितनी भी रचना हुई है ये हमें भुलाने के लिए है कि हम कृष्ण के हैं। और इस संसार में हर कोई भूला हुआ है कि वो कृष्ण का है। हर कोई, जितना मैं, उतना आप, उतना बंदर, उतना कीड़ा, उतना छिपकली, उतना गाय, सब कुछ, हर जीवात्मा। बहुत सुंदर है। ठीक। इस मन का विषय है संकल्प। कहाँ गया? सं क्या हो रहा है? संकल्प और विकल्प। ठीक। हम कुछ विशेष वस्तुओं को अपनाते हैं जिन्हें मन आनंददायक समझता है, और हम उन वस्तुओं से विमुख हो जाते हैं जिन्हें मन अप्रिय दुखदायी समझता है। क्या आप ऐसा देखिए, बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन है। आप ऐसा फील करने का सामर्थ्य डेवलप करिए अभी कि हम सब जेल में हैं। प्लीज उसमें थोड़ा सा फील करिए कि हम सब जेल में हैं। देन सी आवर कॉन्शियसनेस। क्या हम जेल में कभी भी कंफर्टेबल फील करेंगे? नहीं। और क्या कोई व्यक्ति जेल में अपना परिवार बनाने बनाने के बारे में सोचेगा? वो क्या सोचेगा? भाई कब जेल से निकले। क्या कोई भी व्यक्ति, जैसे लेट्स से आप एग्जांपल लीजिए कि आप सच में, आपको सजा हुई, आप जेल के अंदर चले गए, तो क्या जेल के अंदर पहुंचते ही आपको लगेगा कि अरे मैं तो बहुत अच्छे स्थान में आ गया हूँ, मैं यहाँ जिंदगी भर रहूंगा, ये मेरे परिवार वाले हैं? सच में ऐसे कॉन्शियसनेस में प्रवेश करिए, एक दिन भी जेल में काट नहीं पाएंगे। तुरंत ही आएगा, अरे यार जल्दी मेरी सजा पूरी, जल्दी मुझे निकलना है इस जेल से। यही आएगा हर व्यक्ति को। हम क्या कर रहे हैं? इस जेल में आराम से रहने का प्लान बना रहे हैं। बताइए। यही सोचना है कि जल्दी निकलना है। इस पे महाराज जी बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल में गया, और हॉस्पिटल में उसको इंजेक्शन लगाती है वो नर्स, बहुत सुंदर है, और उसने, और जो बीमार व्यक्ति, जो पेशेंट है, उसने कहा ओह कितनी सुंदर नर्स है, इससे मैं शादी कर लूंगा, मेरा घर यहीं बसेगा, मैं अस्पताल में रहूंगा, जिंदगी भर इस नर्स के साथ बिताऊंगा। अरे भाई तुम ठीक होने के लिए आए हो। द पर्पस ऑफ हॉस्पिटल इज टू गेट क्योर एंड गेट आउट ऑफ इट। या कोई व्यक्ति फ्लाइट में गया, वो कितनी सुंदर एयर होस्टेस है, मैं इसी फ्लाइट में रहूंगा, मैं कहीं जाऊंगा ही नहीं। अरे भाई साहब पागल तुम्हें निकलना है, तुम्हें फ्लाइट छोड़नी है तो ये हाल है हमारा। वो कितना सुंदर है ये माया, कितना सुंदर जगत है, यही पड़े रहो। बहुत गंभीर विषय है। पता नहीं, मुझे तो शायद अभी तक
पता नहीं, कोई तो याद है मुझे, शायद असली न्यूज है पता नहीं, न्यूज में तो आया था एक बार कि सच में एक ऐसा व्यक्ति था जिसको एयर एयर होस्टेस पसंद आ गई थी। तो कोई तो फ्लाइट पता नहीं, मेरे ख्याल से इंडिया से दुबई की थी, कहीं की थी। तो इंडिया से दुबई गया, उस एयर होस्टेस थी। फिर दुबई से फिर इंडिया आया उसी के चक्कर में, फिर गया फिर आया। कि एयर होस्टेस का संग मिलता रहा है मुझे। पता नहीं सच बात है कि नहीं, मैंने तो शायद न्यूज में सुना था बहुत पहले। ऐसे पागल लोग हैं। अरे भाई, कभी ना कभी तो छोड़ना ही पड़ेगा उसको। आसक्ति इतनी गहरी नहीं, एयर होस्टेस मेरी है, मैं साथ में रहूंगा। अरे पागल। ये हमारे साथ हाल है। हम जेल में हैं, पर हमें लगता है हम जेल में नहीं है, हम तो बहुत सुंदर जगत में। मन हमें ऐसा फंसाया हुआ है। ठीक है। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ। प्लीज ज्वाइन अगेन, थोड़ा सा रह गया। हरे कृष्णा, प्लीज ज्वाइन अगेन, हरि बोल। हरे कृष्णा, आगे पढ़ते हैं। भगवत गीता 7:27 में लिखा है। क्या लिखा है? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गयान्ति परन्तप। ये कल मैंने बता दिया था श्लोक को। ठीक है। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। इच्छा और द्वेष से भ्रमित होकर हम इस संसार में जन्म लेते हैं, और हम सारा समय मन की इच्छाएं अपनी रजोगुणी बुद्धि से संतुष्ट करने में लगा देते हैं। मैंने सिंपल वही बात है, मन में संकल्प विकल्प आता है, बुद्धि फिर प्लानिंग में लग जाती है कि कैसे हम भोग प्राप्त करके सुखी हो जाएंगे। सिंपल। यो अब देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे हमें अ, कल के अध्याय का लिंक प्राप्त होगा। सुनिएगा ध्यान से। योग का अभ्यास करने वाले, मैं पूरा पढ़ दूंगा फिर समझाऊंगा। योग का अभ्यास करने वाले इस प्रक्रिया से हजारों वर्ष पूर्व से ही अवगत हैं। पतंजलि ने अपने योग सूत्र में लिखा है, योग चित्त वृत्ति निरोधः। संकल्प और विकल्प के आधार पर मन के जो उतार चढ़ाव हैं, उन्हें रोकना योग का उद्देश्य है। यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए, तो हम पर भौतिक प्रकृति के दुष्प्रभाव पड़ने बंद हो जाएंगे। मन स्वभाव से ही इस असत धारणा को बढ़ावा देता है कि हम इस संसार के भोगी हैं। जब यह मन शांत हो जाएगा, तब यह पुनः अपने स्रोत सतोगुण में स्थित हो जाएगा। सत्वा संजायते ज्ञानम। इस अति क्रियाशील मन को सतोगुण की ओर ले जाने मात्र से ही, भले ही बौद्ध चिंतन शैली की तरह इस मन को शांत किया जाए, कोई भी शुद्ध सत्व के निकट पहुंच सकता है। हमारा यहाँ पे ये अध्याय खत्म हुआ। पर कहने का मतलब क्या है, समझाना क्या चाहते हैं भूरिजन प्रभु? हमारा लिंक है ये नेक्स्ट श्लोक से, क्योंकि नेक्स्ट अध्याय से। देखिए, हमें करना क्या है। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि मन का क्या फंक्शन है, नेचर है। मन कैसे हमें घुमा रहा है, मन कैसे हमें प्रॉब्लम में डाल रहा है। हमें करना क्या, देखिए। हमें करना है योग चित्त वृत्ति निरोध। देखिए, चित्त की वृत्ति का मतलब क्या होता है? चित्त की वृत्ति का मतलब है, या तो ये भोग में जाएगा, ये वस्तु बहुत अच्छी है, या त्याग में जाएगा, ये वस्तु अच्छी नहीं है। कॉन्स्टेंटली मन में ये लगा रहता है, कॉन्स्टेंटली मन ये करता रहता है। आप वो क्या बोलेगा? ये अच्छा है पकड़ लो, नहीं नहीं ये अच्छा है छोड़ दो, अच्छा है पकड़ लो, अच्छा नहीं है छोड़ दो, अच्छा है पकड़ लो, अच्छा नहीं छोड़ दो। मन केवल इसी में लगा रहता है। भोग त्याग, संकल्प विकल्प, इच्छा और द्वेष, ये मन के मतलब मन के फंक्शन, ये चित्त की वृत्ति है। इसका हमें निरोध करना है। देखिए, जब आपको बोला जाता है यू जस्ट चांट एंड हियर, प्रभुपाद जी बोलते थे, चांट हरे कृष्ण महामंत्र एंड हियर। तो कहने का मतलब क्या प्रभुपाद जी का? प्रभुपाद जी कहने का मतलब है, आप नाम जप को बोलो और सुनो, मतलब आप बुद्धि को एक्टिवेट ही मत होने दो, उसको प्लानिंग का मौका ही मत दो।
एक बार बुद्धि ने प्लानिंग करना शुरू कर दिया तो उसको रोकना कठिन हो जाएगा, फिर वो चलता रहेगा और उसमें आपकी कई माला निकल जाएंगी। एक बार मन ने कुछ संकल्प विकल्प लिया और बुद्धि प्लानिंग करना शुरू हो गई, फिर आप रोक नहीं पाएंगे उसको। मन उस प्लानिंग में ही ठक निकल लेगा, या तो पास्ट या फ्यूचर, या पास्ट या फ्यूचर। अब देखिए सबसे बड़ा मिलियन डॉलर प्रश्न आता है, जो बहुत लोगों का आता है, बहुत लोग पूछते हैं मुझसे। देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब समझ में आएगा आपको। जब भक्तों के पास बहुत सेवा रहती है, या किसी के पास बहुत पढ़ाई का लोड रहता है, या किसी के एग्जाम सर पर होते हैं, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है उसमें, या अन्य जो भी घर के काम रहते हैं, जो भी रहता हो, तब हमें माला करना बोझ लगता है। तब हमें यही हरे कृष्ण महामंत्र की माला काम में बाधा लगती। ऐसा लगता नहीं लगता आपको? अरे यार, माला कर रहे हैं, अरे यार पढ़ लेते यार, माला भी कर रहे हैं, माला नहीं जरूरी नहीं पढ़ना, अरे पढ़ना है यार, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। माला माला जल्दी जल्दी खत्म हो, 16 माला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, पढ़ना बहुत है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, पढ़ना बहुत है, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, पढ़ना बहुत है, अरे यार। ऐसा होता है। बस कैसे ये माला खत्म हो भाई, पढ़ना है, एग्जाम है मेरा। या कैसे माला खत्म हो, अरे यार ऑफिस जाना है। देखिए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को 9 बजे ऑफिस जाना होता है। अगर वो 8:30 पे नाम जप, 8:30 बजे भी नाम जप कर रहा होगा, तो वो नाम जप नहीं कर रहा होगा, बुद्धि प्लानिंग कर रही होती है। अरे यार 8:30 बज गया यार, 8:45 तक माला खत्म होगी, फिर 5 मिनट लगेगा बाहर निकलने में, फिर ऑटो मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, अरे यार 55 हो जाएगा, फिर पहुंचेंगे लोग क्या बोलेंगे, अरे यार पता है सैलरी ना कट हो जाए, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। खत्म। क्या ऐसा होता नहीं है? ऐसा ही होता है। डेली होता है, देखो किसी के यहाँ डेली होता है, चलो भैया। ऐसे कैंडिडेट भी हमारे पास हैं, तो साक्षात अनुभव मूर्ति हैं। देखिए, मेरे साथ भी होता है, ऐसे कोई वो नहीं है। देखिए इसीलिए बोला जाता है, देखिए अगर मान लीजिए आपको 10 बजे ऑफिस जाना है, या 10 बजे स्कूल जाना है, कहीं भी जाना है, तो अगर आप 7 बजे माला खत्म कर दें, 8 बजे माला खत्म कर दें, तो वो लफड़ा ही नहीं आएगा आपका, क्योंकि आपको पता है, या आपके मन को पता है, अरे इसके पास बहुत टाइम है अभी, तो वो प्लानिंग ही नहीं करेगा। इसीलिए बोलते हैं कि सुबह सुबह जब आप माला करेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में या जल्दी उठ करेंगे, तो उस समय मन के पास कोई बहाना नहीं होगा। तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें वहां जाना है, तुम्हें इससे बात करनी है, क्योंकि मन जानता है इस समय सब सो रहे होंगे, कोई बात करेगा नहीं, कहीं जाना नहीं है, तो एकाग्र हो पाता है। ये पॉइंट है। अगर अगर आपको आधे घंटे में ही जाना है, तो मन आपका यही बोलता रहेगा, अरे जाओ भैया, जाओ भैया, जाओ भैया, जाओ, कहाँ माला कर रहे हो। तो ये माला बाधा होगी आपके काम में। तो देखिए, हम मेन पॉइंट क्या सीखे इस अध्याय से, जो सीखने वाली बात अभी देखिए। अब कल के अध्याय से भूरिजन तो बताएंगे सॉल्यूशन, कि हमें जप में, हम जप मन की सहायता से कैसे करें। अभी हमें क्या लगता है कि मन हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है जप में, लेकिन भोजन बाबू बताएंगे कि आप इस दुश्मन मन की सहायता से ही कैसे अच्छे से नाम जप कर सकते हैं। तो हम लोग कल बहुत अच्छा सॉल्यूशन देखेंगे कि हम मन को कैसे जप में लगा सकते हैं। तो मेन पॉइंट इस अध्याय से क्या सीखे हम, कि जो अगर हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, तो मन सतोगुण में आ जाएगा। ठीक। लेकिन जो दूषित मन होता है, वो राग द्वेष में फंसा रहता है, और राग द्वेष की वजह से ही वो हमें बार बार जन्म दिलाता है, और हमारे मिथ्या अहंकार को रक्षा करता है। तो सॉल्यूशन में, ये सब कल आएगा तो मैं थोड़ा बहुत हिंट दे दे रहा हूँ आपको। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है जो कल बताया जाएगा। आप जब भी नाम जप करें, तो कुछ क्षण के लिए
अपने मन को, एक सेकंड दीजिएगा, आप जब भी नाम जप करें तो कुछ क्षण के लिए अपने मन को हरे कृष्ण महामंत्र के साउंड पे फोकस करने का प्रयास कीजिए। उससे क्या होगा? उससे जो मन का संकल्प और विकल्प की साइकिल है, जिसके आधार पर बुद्धि प्लानिंग करती है, उसको तोड़ देंगे। कुछ कैच कर पा रहे हैं? मन संकल्प विकल्प से भरा पड़ा है, हर समय संकल्प विकल्प करता है, उस आधार पर बुद्धि प्लानिंग करती है। ठीक। और फिर प्लानिंग को एंजॉय करता है मन। अब देखिए, अगर आपने कुछ समय के लिए भी मन को हरे कृष्ण महामंत्र के साउंड पे फोकस किया, तो आपने उस टाइम के लिए मन की संकल्प विकल्प की साइकिल को तोड़ दिया। आपका मन हरिनाम पे लग जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं लगा ही रहेगा, फिर भाग जाएगा, फिर संकल्प विकल्प बुद्धि प्लानिंग सब चलता रहेगा। फिर आप खींच के थोड़ी देर साउंड पे लगाइए, टूट जाएगी साइकिल उस समय के लिए। तो ऐसे करते करते करते, जो आपके, जैसे अभी मान लीजिए आपका जो मन है, मान लीजिए 1 सेकंड के लिए लगा ध्वनि पे, निकल लिया, लेकिन आप बार बार खींच के साउंड पे लगाएंगे, जितनी जितनी आप साइकिल तोड़ते रहेंगे मन की, उतनी देर तक मन आपका हरे कृष्ण महामंत्र पे फोकस का बढ़ता रहेगा। आप कुछ कुछ समझ पा रहे हैं? जितनी आप मन की संकल्प विकल्प की साइकिल को तोड़ने का प्रयास करते रहेंगे, तोड़ते रहेंगे, मन को नाम में केंद्रित करके, उतना संकल्प विकल्प की साइकिल मन कम बनाएगा, उतना ही मन और फोकस हो जाएगा नाम पर। इसी बात को प्रभु जी बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करेंगे नेक्स्ट अध्याय में, जो हम लोग कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आई होप, मुझे ऐसा लग रहा होगा कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी, और आपका जब कुछ हद तक सुधर रहा होगा, या कम से कम आप अब जब में अपने मन को ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि मन कैसे खेल खेल रहा है मेरे साथ। कम से कम इतना देखने लग गया होगा शायद। ठीक है, तो हम लोग कल अब पढ़ेंगे सॉल्यूशन, कि कैसे मन को नाम जप में लगाया जाए, या मन की सहायता से कैसे अच्छे से जप कर सकते हैं। ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय, हरिनाम प्रभु की जय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।